हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि जैवमंडल में जल का क्या कार्य होता है। क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से सामाजिक विज्ञान के पेपर्स में यह टॉपिक 5 नंबर इनके 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि जैवमंडल में जल के क्या कार्य होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, जैवमंडल में जल के कार्य, इसमें सबसे पहला कार्य देखिए बच्चों, जल मनुष्य, जीव जंतुओं एवं पौधों को जीवन प्रदान करता है। यानी कि बच्चों, जो हमारा जो जैवमंडल होता है, इसमें हमारे जल का क्या कार्य होता है। हमारा जो जल होता है बच्चों, ये मनुष्य, जीव जंतुओं एवं पौधों को जीवन प्रदान करता है जैवमंडल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो यह प्रमुख कार्य होता है जल का जैवमंडल में। इसी के साथ हम बच्चों दूसरा कार्य देखेंगे, जैवमंडल में जीवन का आधार जल ही है। यानी कि बच्चों, हमारा जो जैवमंडल होता है, इसमें जो जल होता है ये जीवन का आधार होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो जैवमंडल में जल ना होता तो जीवन संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो जैवमंडल में जो जीवन है वह जल ही है। ठीक है, यानी कि जल ही जीवन है, यह आपने सुना होगा। तो हमारे जैवमंडल में जीवन का आधार क्या है, जल ही है। ठीक है बच्चों, यह दूसरा कार्य होगा जैवमंडल में जल का। इसी के साथ बच्चों तीसरा कार्य देखिए, पेड़ पौधे जल के माध्यम से भोजन खींचकर जीवित रहते हैं। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं जल के माध्यम से ही भोजन खींचकर जीवित रहते हैं। इनके बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं, जल के माध्यम इनको जल मिलता है, इनके वाटर पानी वगैरह मिलता है, तभी अपना भोजन वगैरह बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अन्य तो यह संभव नहीं होने का, क्योंकि अगर जल नहीं होता तो पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं होता। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है जैवमंडल में जल का। क्या, पेड़ पौधे जल के माध्यम से भोजन खींचकर जीवित रहते हैं और बिना जल के उनका जीवन संभव नहीं है। और उनको जो पृथ्वी पर इनके हमारे जैवमंडल जो है, इसमें अगर जो जल नहीं होता तो पेड़ पौधों का जीवन जो है वह संभव नहीं होता। ठीक है बच्चों, यह भी एक प्रमुख कार्य होता है जैवमंडल में जल का। इसी के साथ बच्चों चौथा कार्य देखिए, जल के कारण पौधे वाष्पीकरण की क्रिया करके वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं। तो बच्चों, जो जल होता है इसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये वाष्पीकरण की क्रिया करते हैं। इनके वाष्पीकरण की क्रिया कैसे करते हैं, इनके जल को वाष्प में बदलते हैं और वाष्प को जल में बदलते हैं। तो इसके कारण के इसी के कारण क्या होता है बच्चों, जो हमारे वायुमंडल है इसमें नमी बनाए रखते हैं। तो बच्चों, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है जैवमंडल में जल का। क्या, इनके जल के कारण जो हमारे पौधे होते हैं यह वाष्पीकरण की क्रिया करके हमारा जो वायुमंडल है इसमें नमी बनाए रखते हैं। ठीक है, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है बच्चों जैवमंडल में जल का। इसी के साथ में बच्चों पांचवा कार्य देखेंगे, जैवमंडल में जल का, वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का संतुलन बना रहता है। तो बच्चों, यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। क्या, जब वाष्पीकरण की बच्चों क्रिया होगी जल के द्वारा, जो पौधे करते हैं उनके कारण क्या होगा, जो हमारा बच्चों वायुमंडल है इसमें तापमान का संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी किसकी वजह से होता है, जल की वजह से होता है। हमारे वायुमंडल में यह जल का एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है। इसी के साथ हम बच्चों छठा कार्य देखिए, मानव के शरीर में जल के कारण ही रक्त परिभ्रमण तथा व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होता रहता है। तो बच्चों, जो हमारा मानव का शरीर होता है इसमें जल के कारण क्या होता है, जो रक्त होता है इनका, जिसको हम ब्लड बोलते हैं इंग्लिश में, इसका परिभ्रमण होता है तथा व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन होता है। यानी कि जो पदार्थ शरीर के अंदर वेस्ट होते हैं, वो जिनका कोई काम नहीं होता है शरीर के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल बटला हो जाता है शरीर के अंदर, उसको बाहर भी जल के द्वारा ही किया जाता है। और जल जो है वो रक्त का परिभ्रमण करता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है जल का। ठीक है बच्चों, वायुमंडल इनके जैवमंडल में। इसी के साथ हम बच्चों सातवां कार्य देखेंगे जैवमंडल में जल का, जल कृषि, परिवहन, उद्योग, विद्युत निर्माण के रूप में जैवमंडल की सेवा करता है। तो बच्चों, जो जल होता है यह कृषि में भी, यानी कि जब हम अपनी फसलें उगाते हैं तो उसका जल उसके द्वारा ही उगाई जाती है। और परिवहन जो होते हैं इनके अनेक प्रकार के हमारे परिवहन होते हैं जल के द्वारा ही प्रयोग में लाए जाते हैं। उद्योग होते हैं इनके, बड़े बड़े कोई भी कारखाने वगैरह होते हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। और विद्युत निर्माण के रूप में, इनके जो हमारी विद्युत होती है, इनके जल जिसको हम बिजली बोलते हैं सिंपल भाषा में, इसको बनाया कहीं से जाता है। इनके विद्युत का जो निर्माण होता है वो जल के द्वारा ही किया जाता है, जल से ही बिजली को हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह सब कुछ जैवमंडल की
सेवा करता है जल। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है बच्चों हमारा जैवमंडल में जल का। इसी के साथ हम बच्चों 8वां कार्य देखेंगे जैवमंडल में जल का। जीव जंतुओं का पोषण और विकास जल पर ही निर्भर होता है। यानी कि बच्चों जितने बच्चों जीव जंतु होते हैं इनका पोषण और विकास जल पर ही निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक हमारे जैवमंडल में जल का बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य होता है। इसी के साथ हम बच्चों 9वां कार्य देखेंगे। जल अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि कारखानों वगैरह में हो गए, हमारे जितने भी उद्योग होते हैं बड़े बड़े उद्योग यानी कि पेपर मिल, शुगर मिल, इनमें बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ देखने को मिलते हैं आपको। तो इनको जल के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, यानी कि बाहर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, इनको उनको बाहर निकाला जाता है। तो साफ़ सफाई करते हैं, आप घरों में भी देख लेना, आप जब भी साफ़ सफाई करते हैं तो आप जब भी पानी वगैरह से साफ़ सफाई करते हैं पैप चलाकर, तभी वो वेस्ट जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो यह बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है जल का। क्या? जल अपशिष्ट पदार्थों को, यानी कि जो अपशिष्ट होते हैं इनका जिसका कोई भी काम नहीं होता है किसी के भी तरीके का, उसको बाहर निकालना है कारखानों से, उद्योगों से और अपने घरों से। ठीक है बच्चों, तो वह जल ही के द्वारा निकाला जाता है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होता है जल का। इसी के साथ बच्चों 10वां कार्य देखिएगा जल का हमारे जैवमंडल में। जैवमंडल में जल चक्र वर्षा कराने में सहायक होता है। तो बच्चों जो जैवमंडल होता है इसमें वर्षा जल चक्र द्वारा ही होती है, यानी कि जल चक्र जो ना होता तो जो हमारा जैवमंडल है इसमें वर्षा कभी ना होती है। तो जैवमंडल में जल चक्र वर्षा कराने में सहायक होता है। तो बच्चों यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्य होता है जैवमंडल में जल का। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि जैवमंडल में जल का क्या कार्य होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से यह टॉपिक 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जैवमंडल में जल का क्या कार्य होता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।